क्या आंसर है? तीनों जन अपना आंसर बताओ। अभी उदय क्या आंसर आया? सीआरआर के साथ क्या करेंगे? सर सीआरआर के साथ सीआरआर सर बढ़ा देंगे। सीआरआर बढ़ा देंगे, ओके। और रेपो रेट क्या करेंगे? रेपो रेट भी सर इंक्रीज होगा। ओके, और रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट ठीक है, वो नहीं सोच पता नहीं सर। पाया, कोई बात नहीं। तासीन, सर पहला दोनों इंक्रीज होगा, रिवर्स रेपो डिक्रीज होगा। ठीक से बोले। रिवर्स सीआरआर कैश रिजर्व के साथ क्या करोगे? कैश रिजर्व कैश रिजर्व इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। ओके। हाँ, रेपो रेट इंक्रीज। और और रिवर्स रिवर्स रेपो डिक्रीज, डिक्रीज, ओके। डिक्रीज। शानिया, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा पहले और कैश रिजर्व सीआरआर रेशियो बताओ। इंक्रीज होगा। ओके, और रेपो रेट इंक्रीज होगा। इंक्रीज, हम्म। और रिवर्स रेपो रेट ये सर डिक्रीज भी होगा। ठीक है, अगर मैं सर बताता हूँ, रिवर्स सुन रेपो लो। मैं रेपो बताता हूँ, रेट बट रेपो तासीन, रेट डिक्रीज का होगा नाखून तो खाना बहुत खराब रिवर्स। बात है, पता है ना? ठीक है, पूरा लड़कियों वाला हरकत करते हो, बोलो तुम। हाँ, बहुत गंदा काम करते हो ऐसे। क्यों गंदी गंदी नीच हरकतें करते हो? हाँ, आइंदा से नहीं खाते हो, देखना चाहता हूँ, ठीक है? चलो, अभ्युदय तुम भी ऐसा मत करना बाबू, कभी गलत काम मत करना। आओ, पहला, सीआरआर क्या करना चाहिए? तुम लोगों ने बोला सर सीआरआर को देखो क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, बोला तुम लोगों ने। हाँ सर। द करेक्ट आंसर इज सीआरआर शुड बी इंक्रीज। यस, यू पीपल आर करेक्ट। क्यों बताओ? अगर सीआरआर बढ़ गया तो जो 100 था, उसके बाद अगर मान लो कोई आदमी लोन लेने आएगा, और अगर सीआरआर 10% की जगह बेटा कितना हो जाएगा, 20। 20। तो बैंक वाले को हाँ। अपने पास 20 रुपए रखना पड़ेगा। तो कितना दे पाएगा बेटा? खाली 80 80। दे पाएगा। लेकिन पिछले बार वो कितना आया था, याद है ना? पिछले बार 80 की जगह कितना आया था? हाँ, 90 दे, 90 90। एकदम सही। इसके बाद और प्रोसेस और कम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगली बार 80 का 20% रखेगा ना, जो 80 कि का 20% ऑफ। 16 रख लेगा, हम्म। तो 64 ही दे हम्म। पाएगा। यस और नो? हम्म। जबकि पिछले बार वो 81 आ गया था। यस और नो? हम्म। तो इसका मतलब सीआरआर जितना ज्यादा होगा, तो 100 के बाद सीधा 80 आ रहा है, उसके बाद 64 आ रहा है। यस और नो? हम्म। जबकि वो पिछले बार 100 प्लस 90 पहुंच गया था, प्लस 81 पहुंच गया था, तो क्रेडिट ज्यादा हो रहा था। तो तुम लोग एकदम सही बोले कि सर सीआरआर को क्या कर देना चाहिए बेटा? बढ़ा दो। बढ़ा देना। चलो, अब एक बार रेपो रेट का देखें। रेपो रेट का, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कौन चार्ज करता है और किससे चार्ज करता है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज सेंट करते हैं। सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। अब अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास पैसा का कमी है, और कमर्शियल बैंक पैसा लेने के लिए गया सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक ने बोला ए, पहले तो मैं तेरे को 5% में दे देता था, अब तेरे से 5% नहीं लूंगा बेटा, कितना परसेंट लूंगा? 9%। समझ रहे हो? बढ़ा दिया तो। तो अगर सेंट्रल बैंक ने अपना रेट बढ़ा दिया, तो क्या कमर्शियल बैंक पैसा ले पाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं ले पाएगा, पहले उधार से ले कम पाएगा नहीं। सेंट्रल बैंक से? नहीं। या जितना पहले ले पाता उतना ले पाएगा? द आंसर इज नो। नहीं। क्योंकि यार नो। पहले उसको सस्ता में फंड्स मिलता था, अभी फंड्स का कॉस्ट बढ़ गया। पहले जो फंड्स बेटा 5% में मिलते थे, अब वो 9%, 10% में मिल रहा है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स का कमी हो जाएगा या बढ़ोतरी हो जाएगा? कमी। सर हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कमर्शियल बैंक जितना इंक्रीज रेट से सेंट्रल बैंक दे रहा है वो ले लिया, ठीक है, और लेकिन बाजार में उसके बाद उतना ज्यादा रेट ऑफ लोगों से ले रहा है। ना ना
बाजार में सपोज पहले 5% इंटरेस्ट में देता था, लेकिन उन्होंने फिर जब सेंट्रल बैंक से लिया तो सेंट्रल बैंक 5 की जगह 10% में दे रहा है अभी, ठीक है, और कमर्शियल बैंक ने 10% में ले लिया। लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मतलब लेने से बाद में कमर्शियल बैंक का कस्टमर्स लोग नहीं लेगा, ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना, तो जाके ऑटोमेटिकली वो कम जाएगा। देखो ये बात जो है, ये बात वो भी सोच सकते हो कि अगर कमर्शियल बैंक ले लिया 10% में 9% में, है ना। अब कमर्शियल बैंक यार ऑब्वियस सा बात है, चाहेगा कि उसके पास फंड्स आइडल ना रहे, ये तो लेकिन कमर्शियल बैंक को बेटा कम से कम उन फंड्स पे 9% से ज्यादा तो लेना ही पड़ेगा कस्टमर से। तो अगर कमर्शियल बैंक ने अपना रेट बढ़ा लिया तो ऑब्वियस सा बात है कस्टमर जितना पहले लेते थे उतना नहीं लेंगे, ये सुनो। तो मैं बात मानता हूं, लेकिन मैं लॉजिक को वही खत्म कर देना चाहता हूँ ना, कि अगर कस्टमर भी जब नहीं ले रहा, सोचो तुम अभी उदय एक्स्ट्रा पैसा में, तो कमर्शियल बैंक खुद क्यों लेगा? समझ रहे हो? तुम अगर अच्छा। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, ये सेम चीज बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। कमर्शियल बैंक पहले जितना लेता था उतना लेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है पहले ही से उसका लेने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो आगे देने का कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगा। कमर्शियल बैंक अगर ले भी कम रहा है तो दे भी कम पाएगा ना। पहले अगर 50 लाख लेता था, अब ले ही पाएगा 10 लाख 20 लाख, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट वहीं पे बहुत कम हो गया उसका, ये सुन लो। यस सर। ठीक है, तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा, बट मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्टेज में तो कैपेसिटी कम हो जाएगा, उसके कस्टमर तक जाते तो और कम हो जाएगा, क्योंकि वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा बाजार में, है ना। ठीक है, शानिया समझ में आया? क्या ख्याल में खोए हो ऐसे ऐसे, व्हाट इज दिस? ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है यार, तुम लोग को खुश होना चाहिए, है ना। ठीक है, खुश हो जाओ यार, बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ रहा है, चलो तुम बहुत रियलिटी वाला चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके तुम लोग आज मैं कुछ सवाल बोलूंगा कि बाजार में पता करो रेपो रेट सही में कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, बाजार में इन्फ्लेशन का क्या रेट है, डिफ्लेशन कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा ये सब चीज पढ़ो, रेट पढ़ा पढ़ा करो। ठीक है, ये सब सब बहुत पता है रियलिटी मेरे को, पता है। मैं पढ़ा। अभी हाँ। तू गूगल किया, तुम मेरे बोलते बोलते ऐसे कर रहा है नीचे गूगल। ठीक है, नहीं सर, क्या है बोलो, रेपो रेट कितना चल रहा है अभी बाजार में? पूरे एक सर लास्ट टाइम जब देखा था 1%? 5.90 के आसपास था। अच्छा 90, ओके। वन। तो हाँ ऐसा ज्यादा कुछ बगल था। में देखा तुम तो, ज्यादा दूर में नहीं देखा, ये तो करंट का रेट से ये सब। हाँ तो बढ़िया, तब पढ़ा है तुम तुम। तो करेंट का ही पूछा था। हाँ हाँ, मैं ये सब भी पढ़ता हूँ, मैं ये सब भी पढ़ता हूँ। बस तुम यही सब पढ़ता है हमको पता है, और बहुत भी क्या क्या पढ़ता है तुम गूगल में। ठीक है, वही तो 5.9, वही तो बोलो करंट रेट है। ठीक है, चलो, अब एक और क्वेश्चन का आंसर पेंडिंग है मेरा, क्या पता है ना? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेट। चलो, मैं अगर तुम्हारे हिसाब से सोचूं पहले, तुम लोगों का सबका आंसर क्या था बेटा? रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज। अगर कम हो जाए तो तुम्हारे हिसाब से क्रेडिट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा? काम। चलो मैं एक बार चीज सोचूं तुम्हारे हिसाब से, तुम अगर बोल रहे सर रिवर्स रेपो रेट कम कर दें, रिवर्स रेपो रेट में होता क्या था याद है? रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल हाँ। बैंक जो है वो अपना पैसा रखता था सेंट्रल बैंक के पास, और उसपे हाँ और चार्ज कमर्शियल करता बैंक को था। बेटा इंटरेस्ट मिलता था, यस और नो, रिसीव करता था। हाँ चार्ज करते हैं। कौन करता था बेटा? कमर्शियल बैंक करता था। किससे करता था? हाँ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से। अब सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक पहले 6% देता था, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, है नहीं, 4% के आसपास होगा, तो सेंट्रल बैंक अगर पहले 6% देता था, मेरा बात समझो, और अभी बेटा वो कितना परसेंट दे रहा है तुम्हारे हिसाब से? कम कर दिया मैंने, मेरा बात समझो, मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ। अब अगर सेंट्रल बैंक बोले रखो मेरे पास रखो, लेकिन मैं 6% नहीं दूंगा, 3% दूंगा, 4% दूंगा, यस और नो, तो ऐसा करने से क्या कमर्शियल बैंक उसके पास पैसा रखेगा क्या? नहीं नहीं। रखेगा। इसका पैसा किसके पास रह जाएगा वापस से? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा टिक गया ना, खराब काम कर देगा वो,
उसके पास पैसा रहने का मतलब ही क्या है? वो बाजार में लोगों को क्या दे देगा बेटा? लोन दे के क्या क्रिएट कर देगा? Yes. क्रेडिट क्रिएट करेगा। आरबीआई का हमेशा टारगेट रहता है, अगर क्रेडिट कम करना है, उन कमर्शियल बैंक्स को अट्रैक्ट करो। क्या करो? आरबीआई Attract. बोलेगा, ओए चल, पहले तेरे को कितना 6% देता था ना, चल तेरा रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ा दिया, 7% कर दिए। 1% भी बहुत ज्यादा होता है समझो, क्योंकि ये 1% कितना करोड़ों रुपया पे होता होगा, समझ रहे हो ना? तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। और अब अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा सेंट्रल बैंक के पास? सोच के बोलो। रखेगा। यानी इसके कुछ पैसे अब किसके पास और आ गए? सेंट्रल बैंक के पास। यही तो सेंट्रल बैंक चाहता था, यही तो सेंट्रल बैंक चाहता था कि वो पैसा उसके पास रख दे, कैसे भी हो जाए कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो। और अब अगर पैसा कमर्शियल बैंक के पास लेस है, कम है, तो इसका मतलब क्रेडिट भी बेटा, कम हुआ। तो इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। समझा मेरा बात? हाँ सर। मैं चाहता तो तीनों रटा सकता था। क्या रटा सकता था? कि सीआरआर के बढ़ने से भी क्रेडिट कम होता है, रेपो रेट के बढ़ने से भी क्रेडिट कम होता है, और रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से भी क्रेडिट कम होता है। मैं चाहता तो रटा सकता था, लेकिन कंसेप्चुअली समझाना बहुत जरूरी था कि तीनों के बढ़ने से क्यों क्रेडिट कम होता है, यानी इन तीनों के साथ क्रेडिट का बेटा इनवर्स रिलेशन है। यस और नो? अच्छा। समझा? अब क्लियर हुआ तुम लोग को ये सारे कंसेप्ट? हाँ सर। चलो अभी एक चीज और बता रहा हूं, सुनना। नेक्स्ट टर्म है बेटा बैंक रेट। क्या बोला? बैंक रेट। सर व्हाट इज बैंक रेट? सुनो, तुमने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर का चैप्टर पढ़ा है ना बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हाँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर मेरे पास टाइम कम है और मेरे पास बिल्स पड़े हैं, तो मैं वो बिल्स का पैसा लेके बिल्स लेके कमर्शियल बैंक के पास जाता हूँ, और कमर्शियल हाँ। बैंक मेरे को बिल का पैसा दे देता है। ये सर नो? बट हाँ, बदले में कुछ डिस्काउंट डिस्काउंटिंग करके। चार्जेस काटता है, याद है? हम्म। तो भाई ये अगर एक कस्टमर कमर्शियल बैंक के पास जाता है तब होता है। इसी तरह ना बेटा, कमर्शियल बैंक भी बहुत सारे बिल्स लेकर किसके पास जाता है? Central क्योंकि Bank. कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, और कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए, वो हमसे तो नहीं मांगेगा ना, किससे लेगा? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक बोला, ए पैसा तो दे दूंगा, तेरे को बिल्स पे पैसा तो दे दूंगा, लेकिन जो मैं पहले तेरे से 6% रेट लेता था, अब वो रेट बेटा कितना लूंगा? पहले बात समझो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, बिल पे ले रहा है ना कि लोन पे ले रहा है? जल्दी बोलो। बिल। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर डिस्काउंटिंग द बिल्स, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल्स, उसको कौन सा रेट बोलते हैं बेटा? बैंक रेट। बैंक रेट। अब समझा मेरा और बात? बैंक रेट। ठीक है सर, बैंक रेट तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये समझाइए कि अगर बैंक रेट बढ़ गया तो क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा, और बैंक रेट अगर घट गया तो क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा? सोच के बोलना मेरे को बेटा। सर सेम सर होगा और रेपो एक बार रेट बोलिए जैसा। ना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन। हाँ। अगर बैंक रेट बढ़ गया तो क्रेडिट घटेगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन यही है मेरा। बैंक घटेगा। घटेगा, हाँ घटेगा। क्योंकि बेटा बैंक रेट जितना ज्यादा होगा, कमर्शियल बैंक पैसा नहीं ले पाएगा सेंट्रल बैंक से, नहीं। और अगर पैसा नहीं ले पाया तो फिर कमर्शियल बैंक आगे भी वो पैसा दे नहीं पाएगा लोगों को ना। तो हायर द बैंक रेट लोअर द क्रेडिट। यस और नो? सर रिवर्स हाँ सर। रेपो रेट जैसे ही तो होगा ना, सिर्फ रेपो हाँ, रेट। एकदम एकदम रेपो रेट जैसा ही होगा। ये सारे रेट का इनडायरेक्ट रिलेशन है बेटा क्रेडिट के साथ। समझ में आया मेरा बात? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर? अभी तक सारे टर्म समझ में आ रहे हैं ना? ये टर्म समझ में आने के बाद तुमको बहुत आसानी होगा जब मैं तुमको समझाऊंगा कि क्रेडिट का मेथड्स का कंट्रोल वगैरह कुछ और, ठीक है, मेथड्स होते हैं। अभी लास्ट चीज और एक पढ़ाना है मेरे को, आ जाओ जल्दी से। आओ, नेक्स्ट है बेटा लास्ट पार्ट आज के लिए।
ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोला? ओपन मार्केट ओपन ऑपरेशन। मार्केट। ये जो पढ़ाया ना, ये मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा, और अगर हर्ष वगैरह जो भी एब्सेंट है तो उसका अपलोड मैं हाथों हाथ ही कर दे रहा हूँ आजकल, ठीक है? तो कल ही अपलोड हो जाएगा, तो लोगों को बोल देना लिंक देख ले, ठीक है? इनफैक्ट तुम्हारे जितने चैप्टर्स पढ़ाए ना मैंने आज तक, बजट हो गया तुम्हारा, मनी वनी, सबका अपलोडेड है वीडियोस। तो तुमको लग रहा है कुछ छूट गया तो वापस से देख लो वो सारे वीडियोस, ठीक है? चलो सर, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या, सुनना सर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ओपन मार्केट मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा क्या, खुला बाजार। यस और नो? खुले बाजार में मतलब एकदम ओपन मार्केट में सर, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इशू कर देता है। क्या बोला मैंने, कौन सी सिक्योरिटीज? अब वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बेटा कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तुमको पता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत रिस्क फ्री है। तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कोई शेयर्स वगैरह भी हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट? बट ये जो सिक्योरिटीज है बहुत रिस्क फ्री है, क्लियर? इसमें अगर तुम पैसा लगाओगे तो रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, लॉसेस की संभावना बहुत कम है। तो सर्टेन सिक्योरिटीज आर इशूड इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, ओके, इन परसुएंस विद इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट शेयर्स हो, ठीक है? ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है, आम पब्लिक, इनफैक्ट बैंक्स भी इसमें पैसा लगा सकता है। क्या बोला? आम आदमी, बैंक्स वगैरह भी इसमें पैसा लगा सकता है। तो ये जो ऑपरेशंस कैरी करता है सेंट्रल बैंक खुले बाजार में, इस ऑपरेशंस को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोला मैंने? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिक्योरिटीज कोई भी खरीद सकता है, बोलो, शेयर मार्केट जैसा। लेकिन वो शेयर मार्केट तो रिस्की है, इसमें रिस्क नहीं है बेटा। अब मेरा एक सवाल है, आरबीआई को फिर से लग रहा है कि क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। आरबीआई को फिर से लग रहा है कि क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। आरबीआई इस बार जो क्रेडिट है वो कंट्रोल तो करना चाहता है, लेकिन रेपो रेट के थ्रू भी नहीं, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी नहीं, सीआरआर के थ्रू भी नहीं, और बैंक रेट के थ्रू भी नहीं। आरबीआई इस बार ओपन मार्केट ऑपरेशंस में घुसना चाहता है। तो आरबीआई चाहता है क्रेडिट कम हो, तो आरबीआई क्रेडिट को कम करने के लिए क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को और इशू करेगा और सेल करेगा, या और बाय करेगा? सेल करेगा। बाय। सेल मतलब क्या होता है, वो चाहेगा कि लोग खरीदें, मेरा बात समझ रहे हो? और बाय मतलब वो खुद खरीदेगा। तो आरबीआई क्या करना चाहेगा, उसको और इशू करना चाहेगा खुले बाजार में ताकि लोग खरीदें, या आरबीआई खुद बाय करना चाहता है जो ऑलरेडी और इशू इशू है? करेगा और इशू करेगा ताकि लोग अभी खरीदें। उदय बोल रहे सर और इशू करेगा और सेल करेगा ताकि लोग खरीदें। शानिया और तासीन तुम लोग क्या बोल रहे हैं? सर नॉट श्योर, लगता तो बाय नॉट श्योर। क्विट करना चाहते हो आप? 3 लाख 20 हजार जीत चुके हो, 3 लाख 20 हजार बहुत भारी रकम है। सर उसको बाय बैंक को बाय बढ़ाना है कि कमाना है? हाँ, बैंक क्रेडिट को बढ़ाना कम करना है। क्रेडिट को कम करना है। एक सेकंड सर। हाँ वो करेगा, क्या कहता है, तो फिर बाय सुनाई नहीं बाय दे रहा करेगा, है। बाय करेगा, बाय सेल। करेगा, बाय बाय। बाय तासीन बोला बाय। बाय, अभी उदय बोल रहा है सेल। नॉट और श्योर, शानी नॉट आप क्या श्योर, बोल नॉट रहे हो? श्योर। दोनों, बाय भी कर लेगा सेल भी कर लेगा। सेल करेगा। चलो, द करेक्ट आंसर इज, सुनना क्या होने वाला है। सेंट्रल बैंक को तो बेटा क्रेडिट को कम करना है। अगर क्रेडिट कम करना चाहता है वो, तो वो तो यही चाहेगा ना कि कमर्शियल बैंक्स वगैरह भी लोगों को उधार ना देके इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में पैसा लगाए, कि कमर्शियल बैंक को नुकसान होने वाला है नहीं, प्लस डिजायर्ड रिटर्न भी अच्छा है उस पे। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, बाजार में सिक्योरिटी छोड़ देता है, इशू कर देता है तासीन। इससे क्या होगा, हम लोग के साथ साथ कमर्शियल बैंक्स भी इन बॉन्ड्स में, इन शेयर्स में पैसा लगा देते हैं। तो एक बार अगर कमर्शियल बैंक्स ने इन बॉन्ड्स में, इन शेयर्स में पैसा लगा दिया, तो उनका पैसा ब्लॉक हो गया बेटा।
और अगर एक बार पैसा ब्लॉक हो गया तो वो आम आदमी को पैसा दे नहीं पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं पाएगा। हाँ। तो आरबीआई का टारगेट रहता है सेल करो, खुले बाजार में सेल करो ताकि लोग खरीदें, और खरीदने से उनका क्रेडिट देने का कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा? कम। कम जाएगा। कम। लेकिन यही अगर आरबीआई बाय करता ना, तुम समझो, तो आरबीआई अगर बाय करता और मान लो कमर्शियल बैंक की सेलर है, समझ रहे मेरा बात, तो इससे क्या होता, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाता, और ये सुन लो, क्योंकि आरबीआई पैसा देता उनको, और अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया बेटा तो और ज्यादा क्रेडिट कर पाएगा। समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए आरबीआई बाय नहीं करेगा उस केस में, आरबीआई क्या करेगा? सेल करेगा। सेल। आई होप इतना क्लियर है तुम लोगों के लिए। हाँ सर। पक्का? तासीन क्या वो सो रहा है क्या? सो के लेट के पढ़ रहा है क्या कि बैठा है? कहाँ? हाँ तब ठीक है। नहीं, कोई कोई होता है तो पूरा लेट जाता है ना, वैसे 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 नहीं पढ़ना, ठीक है? चलो, अब अपना नेक्स्ट क्लास इको का जब होगा तो बता देना मेरे को, तब तक तासीन तुम्हारा कल अकाउंट है ना शायद। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट क्लास इको ठीक कब है होता है अभी उधर? सैटरडे। सैटरडे। जब भी होगा बता देना, ठीक है? इसको अपन ठीक बैंक है को सर। कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ सर। ठीक है सर। चलो, ध्यान रखो बाय अपना। सर। अच्छा सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, पिछले मंथ का अभी तो नवंबर आया आया है, बट पिछले मंथ का, अच्छा इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैंने, तो सोचेगा यूट्यूब पे टीचर कितना लालची है। एक